अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिलेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने इतना खास नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में रिलेशन पढ़ लिया है। इसमें सिर्फ हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी 1 2 3 4 का रिलेशनशिप हमने बनाना है। 1 1 3 3 2 2 4 4 1 4 1 1 1 4 2 2 3 4, मतलब जो आपका दिल करे आप उसका रिलेशनशिप बनाते जाए। अब जैसे हमारे पास R1 बना, इसमें क्या था, R1 इज अ रिफ्लेक्टिव। क्यों, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 का रिलेशन बना, जबकि ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें तो उसका 4 4 का रिलेशनशिप नहीं बना। अब ये थर्ड चेक कर लें। थर्ड में क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 का रिलेशनशिप बना। मैं साथ हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें 1 1 2 2 3 3 4 4 का रिलेशनशिप बना, तो ये रिफ्लेक्टिव है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई ना कोई एक नहीं बना होगा। 2 2 4 4 1 1 और 3 3 का नहीं बना, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव नहीं है। तो ये लेफ्ट चैप्टर मतलब बिल्कुल इजी है, आपने इतना परेशान नहीं होना। अब ये नीचे भी सेम वही बात की गई है, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बताया गया है। अब यहाँ पे ये है, ये जो बताया गया ग्राफ, ये अभी हम पिछले लेक्चर में करके आए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी एंड ये वाले भी। तो इसमें अब क्या था, 1 1 का रिलेशनशिप, 2 2 3 3 जो अभी अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। अब इसमें ये नॉट रिफ्लेक्टिव था, इसका 2 का रिलेशनशिप नहीं बना था। तो मतलब वही जो बात हमने रिलेशनशिप पढ़ा है वही इसमें सेम बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक आई थिंक टाइप्स रह गई हमारी। यहाँ पर हमारी आती है ट्रांसिटिव रिलेशनशिप। ट्रांसिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, द आर इज अ रिलेशनशिप सेट ए, आर इज अ ट्रांसिटिव इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल, के ए बी सी बिलोंग करते हैं ए को, इफ ए एंड बी बिलोंग करें आर को, और बी सी बिलोंग करते हैं आर को, और ए सी भी बिलोंग करते हैं आर को, मतलब ये सारे बिलोंग करते हैं आर को। अब आर इज अ नॉट ट्रांजिटिव, तो इसके हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेट ए की हमने 1 2 3 4, अब हमने 3 यहाँ पे रेशन निकालने, आर 1 2 1 3। अब 1 1 1 2 1 3 2 3 का हमने रिलेशनशिप बना लिया, और ये एक रिलेशनशिप बना ली। अब क्या हुआ, R1 इज अ ट्रांजिटिव 1 1 1 2, देन द ट्रांजिटिव रिलेशनशिप ऑफ 1 2, जबकि 1 3 और 2 3 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। तो R3 हमारे पास ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें 2 1 2 4 2 3 एंड 3 4 का रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद इन सब के हमने ग्राफ भी बनाने, तो ग्राफ आप बार बार आपको समझाने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ग्राफ ऐसे ही जैसे आप 1 1 का है तो आप 1 1 के साथ मिला दें। ये तो ग्राफ आप बिल्कुल इजी है, अगर बार बार आपको बताऊंगा तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास रिलेशनशिप है 2 1 का है, 2 3 का है, और 4 3 का है। तो मतलब ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सी टाइप आती है। ट्रांजिटिव तो हमने टाइप कर लिया। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशन वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, ये इतना खास नहीं है, बस जो आपने समझ लिया उसी में से आएगा। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता कर आया हूँ पिछले लेक्चर में भी और इसमें भी आपको बताइए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल और सॉल्यूशन दिया हुआ है ट्रांजिटिव का, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन एंड नेक्स्ट। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव
इसकी हमें यहाँ पे इसकी सोल्यूशन दिया गया है, तो ये आपने कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आएगी, वो मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे ये आ गई इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या है? सेम मतलब वही चीज़ें जो ऊपर बताई है ना, सेम वही है कि हमने एक का रिलेशनशिप बनाना 1 2 3 4 1 1 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4। इसका रिलेशनशिप बी या बाइनरी ऑन ए रिलेशनशिप हमने बना लिया। कन्ग्रेंस इसका रिलेशनशिप हमने बना लिया। अब क्या इसमें करना है? इसमें हमने इफ एम एंड एन इंटीजर्स एंड डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, द नोटेशन m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n। ये देखें यहाँ पे, अब ये भी देख सकते हैं ये निशान इज इक्वल टू का है, क्योंकि जब हमारे पास अगर यहाँ पे डबल इज इक्वल टू, आपको पता है इज इक्वल टू, जब दो निशान होते हैं वो हमारे पास इज इक्वल टू 2 होता है। ये हमारे पास 3 निशान आ रहे थे, ये हमारे पास मोड होता है। मीन्स डैट ये हमारे पास मोड आ गया, ये इसकी एक्सरसाइज आ गई। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, सिंस अगर इफ यहाँ पे ये वाला हम करते हैं ए वाला, तो 22 माइनस 1 21 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 7, बस आपने उसका मोड बता देना है। ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7 करें तो उसका 21 आ जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आर्समेट्रिक। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 12 ख़त्म हो गया। मतलब अब लेक्चर नंबर 12 में भी हमने यही बात करनी है, तो 13 में सॉरी। तो ये अब इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अगर आपने रिलेशनशिप समझ लिया तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। मिलते हैं।